ये शर्म की बात है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, वो करोड़ों तनख्वाहें लेते हैं। जी जी। कितना पुराना होगा भाई, हाथ धुलाओ, मेरे हाथ मिट्टी से भरे हैं, स्लिप हो गई ना। यहाँ पर आप शोर कर, आप इधर लगाओ दूध। हर हर महादेव, हर हर महादेव, देवाधिदेव महादेव की जय। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। मैं हैरान हूँ, अगर इस प्रॉपर्टी का कस्टोडियन डीसी है तो आप क्या कर रहे हैं? प्रोटोकॉल का मजा ले रहे हैं, डबल एस्कॉर्ट ले रहे हैं, और शिवलिंग को गायब करेंगे। बोलेंगे जनाब हम खतरे में हैं। आजाओ आजाओ, हर महादेव, बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम। बारामूला के माइक्रो कालिल बाग में यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे शिवलिंग है जो हजारों साल पुराना है, और यहाँ पर आज हिंदू बरादरी से जुड़े लोग यहाँ पर आए हैं और संदीप बाबा जी भी यहाँ पहुंचे हैं। इनका मानना है कि यहाँ पर जो लैंड है, लैंड माफियाओं ने लैंड खोदा है, और जिसकी वजह से यहाँ पर जो पुराना शिवलिंग है उसको जख्म पहुंचा है, और ये जो है इनको ये जख्म बर्दाश्त नहीं हुआ और ये यहाँ पर पहुंचे। और ये क्या मांग कर रहे हैं, क्या होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। जी, आज आप श्रीनगर से यहाँ पर आए अपनी बरादरी से, और ये जो यहाँ पर शिवलिंग है माइक्रो कालिल बाग के अंदर, क्या कहना चाहेंगे, क्या हुआ है? क्या देखिए, हिंदुओं की प्रॉपर्टी और मंदिर जी एज पर 1997 इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट, माइग्रेंट इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट के हिसाब से डीसी साहब कस्टोडियन है। ये डीसी बारामूला का ऑफिस है जो आधा किलोमीटर भी दूर नहीं इधर से। जी वो सिर्फ प्रोटोकॉल लेते हैं, डबल एस्कॉर्ट लेते हैं। बारामूला में उनके कमरे में भी एयर प्यूरिफायर है, और हमारे शिवलिंग को हजारों साल पुराने शिवलिंग को ऐसे ही छोड़ा है लैंड माफिया के अंडर। आप देखो, यहां से अगर कैमरा आप ले जाए, कैसे खोदा है गया है, कैसे खोदा गया है, और वेट कर रहे हैं कि शिवलिंग कैसे खुद ही गिर जाए और ये सारी जमीनें कब्जे में करे। मैं आदरणीय मोदी जी को, मैं आदरणीय एलजी साहब को, मैं आदरणीय चीफ मिनिस्टर साहब को कहना चाहता हूं, आप हिंदू की भावनाओं को खेल रहे हैं। जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन लगभग 130 करोड़ हिंदू हिंदुस्तान में हैं, उनकी भावनाओं का मजाक बना के हमारे शिवलिंग को गिरने का और इस लैंड को एनक्रोच करने का समय देख रहे हैं कि कैसे ये गिरे और कैसे लैंड माफिया यहां इस जमीन को कब्जा करे। आज तो हमें यहां मंदिर तक पहुंचने के लिए दीवारों और टीनों के नीचे से जाना पड़ा। इसको यरगमाल कैप्चर करके रखा है। ये पीछे से एक नेबर वहां से जेसीबी लगा के, यहां से टीन लगा के, हमें टीन के नीचे से जैसे हम कोई चोर थे, अपने ही शिवलिंग को देखने के लिए, दर्शन करने के लिए हमें मोहल्ले का रास्ता जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज के थ्रू जाना पड़ा। जो मुझे लगता है शायद प्राइवेट प्रॉपर्टीज नहीं होंगी, शायद मुझे लगता है ये मंदिर की प्रॉपर्टी होगी। मेरी सिर्फ रिक्वेस्ट है कि डीसी साहब थोड़ा होश में आओ, थोड़ा होश में आओ। मैं मानता हूं आप आईएएस अफसर हैं, लेकिन आप पब्लिक के नौकर हैं, यूर अ पब्लिक सर्वेंट। ये सेवा करते हैं, डबल एस्कॉर्ट लेते हैं और हमारे शिवलिंग को नंगा रखा है। मैं पिछले 1 साल से इनको बता रहा था, साहब इसको देखिए, लेकिन ये किस नशे में है, कौन से आईएएस के नशे में है, या एसएसपी क्या कर रहा है यहां। मैं बिल्कुल निंदा करता हूं ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन को, और जो ये यूपी से हमारे आए हैं एलजी साहब, उनको बताना चाहता हूं, आप हिंदू की भावना का यहां मजाक बना के रखा है। टेक डीसी बारामूला टू द टास्क, ताकि उसने हिंदुओं की भावनाओं को, हिंदुओं के सुदूत को, शिवलिंग को यहां बेसहारा रखा है। और जेसीबी लगा के जो मोहल्ले के कौन है, कौन लोग है, वो बताएंगे कि कैसे कैप्चर करा रहा है। मैं निंदा करता हूं और मैं उनको वार्न करता हूं, अदरवाइज विल स्टार्ट अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट। बिल्कुल उनके घर के बाहर हम प्रोटेस्ट करेंगे और उनको उनकी औकात बताएंगे कि हमारी भावनाओं का मजाक बना के रखा है। अगर हम दूर थे, एज पर लॉ यू आर द कस्टोडियन। क्या आपके पास पैसे नहीं है? अगर आपको खैरात चाहिए तो मैं चेक दे दूंगा, लेकिन फौरन
इसको सील करा के इस प्रॉपर्टी को अपने तहवील में लीजिए और इसको सेफ कस्टडी में रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हम आज बारामूला आए। पहले आपने मिनी कानिल बाग में शिवलिंग की हालत देखी, वो इसी कद के शिवलिंग थे और इसी कद के शिवलिंग यहाँ भी है। और मैं तरस आता है ऐसी गवर्नमेंट पे, ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन पे जिन्होंने इतने बड़े प्राचीन शिवलिंग को लावारिस छोड़ा है। ये एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ सोई है? इनके आगे पीछे सिक्योरिटी का तांता लगा होता है, लेकिन जो लावारिस हिंदू समाज का, हिंदू का ये केंद्र है तपस्या का, शिव जी का शिवलिंग हिंदू का तपस्या है, ये तपस्या का केंद्र है और इसी को लावारिस छोड़ा है। तरस आता है ऐसी और शर्मनाक एडमिनिस्ट्रेशन है ये। मैं तो बोल रहा हूं ये नटोरियस एडमिनिस्ट्रेशन है जो एक समाज के धर्म स्थान को एक इस तरह लावारिस छोड़ी है जिसका कोई मतलब इनका कोई जवाब नहीं होगा इसके पास। और मुझे शर्म आती है और मैं एडमिनिस्ट्रेशन को, यहाँ के डिप्टी कमिश्नर जो साहब हैं, उनको आंखें खोलनी चाहिए। उनको अपने सब जो एडमिनिस्ट्रेशन के उनकी ड्यूटियां हैं, पब्लिक के सर्वेंट है और ये कस्टोडियन है जो कश्मीरी पंडितों की प्रॉपर्टी है, उनके धरोहरों की, उनके धर्म स्थान के कस्टोडियन है। अगर ये हालत है, ये कस्टोडियनशिप वो निभा रहे हैं, तो भगवान बचाए फिर हिंदुस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन से। मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री एलजी मनोज सिन्हा और प्रधानमंत्री को आज का ये सच, प्रकट सच दिखाना चाहते हैं जो इससे पहले भी एक शिवलिंग डॉक्टर महावा ने दिखाया है। और यह शिवलिंग की कहानी लावारिस ओपन जमीन पे, खुले आसमान में देखो कैसे बारिश पड़ रही है, छोड़ दिया है। क्या यही कदर है हिंदू समाज की, कश्मीरी पंडित समाज की यही कदर है हिंदुस्तान में? मुझे आज लग रहा है कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है बीजेपी और आरएसएस की, ये नहीं चाहते हैं कश्मीरी पंडित का जो धरोहर है, जो धर्म स्थान है कश्मीर में, इसको वापस रिनोवेट करने का और कश्मीरी पंडितों को वापस बसाने का कोई इरादा नहीं है। और मुझे लग रहा है कि सबसे बड़े दुश्मन ये एडमिनिस्ट्रेटिव जो ब्यूरोक्रेट्स है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रखे हैं, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो आज की प्रेजेंट गवर्नमेंट है, वो नहीं चाहते हैं कि कश्मीर में कश्मीरी धर्म स्थान वापस रिनोवेट हो जाए और कश्मीरी पंडित वापस अपनी जगहों पे बस जाए। मुझे नहीं लगता ये कोई इरादा है। शर्म आती है मुझे ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन पे और शर्म आती है ऐसी हिंदुत्व पे, जो ये हिंदुत्व का नंगा नाच है यहाँ पे, जो अपने धर्म के केंद्र, अपना तपस्या का केंद्र शिव जी को हम आराध्य मानते हैं, उसी को ओपन फील्ड में छोड़ा है और उसका कोई साख नहीं है, कोई रक्षा नहीं है, कुछ नहीं है। तो नाज़रीन, इन लोगों का मानना है, जो संदीप मावा यहाँ पर आए हैं और इनके साथ जो हिंदू बरादरी के लोग आए हैं, इनका यह मानना है कि यहाँ पर इस शिवलिंगम, जो शिवलिंग यहाँ पर माइक्रो कानिलबाग बारामूला के अंदर मौजूद है, इसकी हिफाजत की जाए। यहाँ पर एनक्रोचमेंट हुई है, यहाँ पर जमीन खोदी है। इनका मानना है कि डिप्टी कमिश्नर और एलजी इंतजामिया से अपील की है कि इसकी हिफाजत की जाए ताकि हिंदू बरादरी से जुड़े लोगों की जो ये मंदिर और शिवलिंग है उसकी हिफाजत ठीक से हो जाए। इन न्यूज के लिए कैमरामैन खान मुजफ्फर के साथ मैं उमर रशीद, बारामूला।